तो चलिए आज एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में चलते हैं। हम समझेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे लगभग ना दिखने वाले बदलाव हमारी जिंदगी में इतने बड़े और कमाल के नतीजे ला सकते हैं। है ना मजेदार? आइए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि नए साल पर कोई बड़ा लक्ष्य तय किया हो, जैसे इस बार तो पक्का जिम जाना है, और फिर कुछ ही हफ्तों में सब हवा? या कोई नया काम शुरू करने का सोचा, पर वो सोच से आगे ही नहीं बढ़ पाया? देखिए, अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हम में से ज्यादातर लोगों की यही कहानी है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी है, पर असली गड़बड़ वहां है ही नहीं। जानते हैं असली प्रॉब्लम क्या है? हमारा सिस्टम, मतलब हमारे काम करने का तरीका। सोचिए, अगर किसी इमारत की नींव ही कमजोर हो तो वो टिकेगी कैसे? तो फिर इसका हल क्या है? चलिए पहले और सबसे बड़े आइडिया से शुरू करते हैं। ये आइडिया है छोटी छोटी आदतों की अविश्वसनीय ताकत का, जो समय के साथ बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती चली जाती है। जरा सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 1%, जी हां सिर्फ 1% बेहतर बना जाए तो क्या होगा? सुनने में तो यह बहुत ही मामूली लगता है ना? इतना छोटा कि शायद किसी का ध्यान भी ना जाए। लेकिन यहीं पर गणित का जादू काम करता है। अगर हर रोज सिर्फ 1% का सुधार होता है तो 1 साल के आखिर में हम लगभग 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसे ही कहते हैं छोटी आदतों की कंपाउंडिंग पावर। कमाल है ना? तो फिर लोग इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हैं? क्योंकि शुरुआत में मेहनत का असर तुरंत नहीं दिखता। इसे बांस के पेड़ के उदाहरण से समझिए। आप उसे सालों तक पानी देते हैं पर कुछ नहीं होता, और फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में वो 90 फीट लंबा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार जा रही थी, वो तो बस सतह के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। अब बात करते हैं इस किताब के सबसे जरूरी सिद्धांत की। नतीजों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जी हां, बिल्कुल। इसके बजाय उस सिस्टम पर ध्यान लगाइए जो आपको उन नतीजों तक पहुंचाएगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक इंसान है जो एक बड़ा बिजनेस शुरू करने का लक्ष्य बनाता है और बस उसके बारे में सोचता रहता है। और एक दूसरा इंसान है जो एक सिस्टम बनाता है कि रोज सुबह 1 घंटा रिसर्च करनी है और शाम को एक क्लाइंट को फोन करना है। अब बताइए किसके सफल होने के चांस ज्यादा हैं? बिल्कुल सही, उसके जिसके पास एक सिस्टम है। ये एक बहुत गहरी बात है। जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर बिल्कुल एक जैसे होते हैं। जो असली फर्क पैदा करता है वो है उनका रोज का सिस्टम। देखिए, कोई भी पक्का बदलाव हमेशा अंदर से बाहर की ओर होता है। ये अपनी पहचान बदलने के बारे में है। मुझे वजन कम करना है, ये सोचने की बजाय ये सोचना कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूं। जब कोई ये मानने लगता है ना कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूं, तो फिर हेल्दी खाना चुनना कोई जंग नहीं लगती, बल्कि वो उसकी पहचान का एक नेचुरल हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसे असल जिंदगी में लागू कैसे करें? तो अब आते हैं उस प्रैक्टिकल टूल किट पर जो हमें आदतें बनाने या तोड़ने में मदद करेगी। ये 4 बहुत ही सरल लेकिन मजबूत नियमों पर टिकी है। हमारी हर आदत के पीछे ना एक 4 स्टेप वाला साइकिल काम करता है। पहले एक संकेत या ट्रिगर होता है, फिर उस इनाम को पाने की इच्छा होती है, हम उस पर एक्शन लेते हैं और आखिर में इनाम मिलता है। ये इनाम हमारे दिमाग को बताता है कि ये साइकिल दोबारा चलाना है। इससे समझ लिया तो आदतों को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। तो एक अच्छी आदत कैसे बनाएं? इन 4 नियमों को फॉलो करके। पहला, उसे एकदम साफ साफ और सामने रखें, जैसे पानी की बोतल को अपनी मेज पर ही रखना। दूसरा, उसे आकर्षक बनाएं, जैसे अपना पसंदीदा गाना सिर्फ वॉक करते समय सुनना। तीसरा, उसे इतना आसान बना दें कि मना ही ना कर पाएं, पूरी किताब पढ़ने की बजाय सिर्फ एक पेज से शुरू करें। और चौथा, उसे संतोषजनक बनाएं। हर बार जब आदत पूरी हो तो कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगाएं। और बुरी आदतों का क्या? उन्हें कैसे तोड़ें? बहुत सिंपल है, बस इन्हीं 4 नियमों को उल्टा कर देना है। आदत के संकेत को नजरों से दूर कर दें, जैसे जंक फूड को घर में रखना ही बंद कर दें। उसे अनाकर्षक बनाएं, उसके बुरे नतीजों के बारे में सोचें। उसे मुश्किल बना दें, जैसे फोन से सोशल मीडिया ऐप्स ही हटा दें। और आखिर में उसे असंतोषजनक बना दें। तो हमने काफी कुछ सीखा। अब इन सभी पावरफुल आइडियाज को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ 4 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। छोटे छोटे 1% वाले सुधारों पर ध्यान दें। सिर्फ लक्ष्य बनाने से बेहतर है एक अच्छा सिस्टम बनाएं। याद रखें, सच्चा बदलाव पहचान बदलने से आता है। और अपनी आदतों को बनाने या तोड़ने के लिए उन 4 सरल नियमों का इस्तेमाल करें। अब इस विश्लेषण के अंत में एक सवाल,
वो कौन सा एक छोटा सा सिर्फ 1% का बदलाव है जिसे आज, अभी अपनी जिंदगी में लाया जा सकता है? सोचिए, क्योंकि सबसे लंबा सफर भी तो एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है।